नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? लीलावती दासी। बहन जी आप कहाँ से हैं? भागलपुर जिला नौगछिया और बिहार से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर हम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2015 11 अक्टूबर को लिए। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थीं? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले सभी देवी देवता का पूजा करते थे हम, और बहुत से कष्ट में हम पड़ गए। देवी देवता को पूछते पूछते हम बहुत से कष्ट में पड़ गए। तब हमें कोई मतलब कि गोपाल दास मिला, बोला क्या चाची, हम आंटी लगते थे, बोला कि चाची तुम 5 साल से बीमार हो तो ये संत रामपाल जी से दीक्षा ले लो। तो हम बोले कि संत रामपाल जी से यदि दीक्षा ले लेंगे तो हम पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। तो वह भगत जी बोले, गोपाल दास बोले कि हाँ चाची तुम ठीक हो जाओगे। तो हम 2015 11 अक्टूबर को नाम दीक्षा ले लिए संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? संत रामपाल जी के शरण में आने के बाद हमको तो ये लाभ हुए, जो हम 5 साल से बीमार थे, हमारा जो है दिमाग जो माथा काम नहीं करता था, और कोई भी काम करते थे आदास मेरी चली जाती थी। 5 साल से दवाई खाते थे, जो भी पैसा हम कमाते थे डॉक्टर के पीछे लगाते थे, और दवाई जब मेरी ख़त्म होने लगती थी तो हम सोचने लगते थे अब तो मेरी 5 दिन की दवाई है, अब तो हम कैसे जिएंगे। हम तो फिर जितना बीमार पहले से थे फिर हम उतना बीमार हो जाते थे। फिर संत रामपाल जी महाराज के से दीक्षा लिए तब हम ठीक हुए। हमारा लड़का अनुज दास है, उसका जो है ना लीवर पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी, और भागलपुर में डॉक्टर से दिखाए और कई डॉक्टर से दिखाए, उन्होंने बोला कि ये यहाँ ठीक नहीं हो सकता, इसको पटना ले जाओ। जब हम पटना ले गए सर तो वहाँ भी आईसीयू में हमारे लड़के को भर्ती किए। डॉक्टर आए तो कुछ नहीं बोले, बोलते डॉक्टर क्या हुआ है, बोलता कि इसकी रिपोर्ट तो पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव तो आ नहीं रही, हम क्या बता सकते हैं। तो हम परमात्मा गुरु जी बंदी छोड़ संत रामपाल जी से अरदास लगाए, तो गुरु संत रामपाल जी महाराज ने बोले कि बेटा कोई चिंता करने की बात नहीं है। हमने सोचे क्या, अब परमात्मा गुरु जी संत रामपाल जी महाराज बोल दिए कि बेटा आप कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो हमें याद आती है कि संत रामपाल जी तो अपने वचन में बोलते हैं कि जब वह हंसा धनी के हो जाए तो सब चिंता मिट जावे। तो हम तो उस बंदी छोड़ संत रामपाल जी के शरण में आ चुके थे। तब मेरा लड़का आईसीयू में जब भर्ती था, संत रामपाल जी महाराज आए और बोला अनुज दास तुम कैसे हो। हमारा लड़का बोला कि गुरुजी हम ठीक हैं। तो सर हम संत रामपाल जी महाराज बोलते बेटा तुम ठीक नहीं हो सकता, तुम ठीक नहीं हो, तुम कैसे बोल रही हो कि ठीक हो, तुमने तो 13 दिन से खाना नहीं खाया है और तुम कैसे बोलते हो कि तुम ठीक हो। अब बेटा तुम खाना भी खाओगे और खाना में तुम अपने मम्मी से खिचड़ी ही खाने के लिए मांगना। तब भगत जी मेरे लड़का 13 दिन से जब खाना नहीं खाए थे तो हमारे पास कुछ नहीं था, उस समय हम हॉस्पिटल में थे, कुछ नहीं था। तो हम बोले कि गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बंदी छोड़ हमारे लड़का 13 दिन से खाना नहीं खाया है, गुरुजी आप ही दया करो कि मैं खिचड़ी कहीं से ला करके दे दो। आपने तो बता रखा हमारे लड़के को कि बेटा तुम खिचड़ी खाना। तो गुरुजी हम खिचड़ी अब कहाँ से लाए हैं, पटना में, हमें भीख मंगवा लो लेकिन खिचड़ी हमको दे दो। तो यही पूर्णिया जिला की कोई बहन जी थी, हम रो रहे थे, बोले बहन जी क्या हुआ है। हम बोले कि बहन जी हमारे लड़का 13 दिन से खाना नहीं खाया है, हमारे संत रामपाल जी आए आईसीयू में हमारे लड़के से मिले, उन्होंने बोला कि बेटा तुम खिचड़ी खाना, खिचड़ी खाने के लिए बता दिया गुरुजी हमारे पास कुछ नहीं है। तो वह बहन जी बोली कि तुम जितना चाहो ले जाओ, दाल चावल गैस सिलेंडर कुछ भी, तुम अपने लड़के को खिचड़ी बना करके दो। तो हमने उसी के दाल चावल सब लिए और अपने लड़कों को अनुज दास को खिचड़ी खिलाना चालू कर दिया। जब एक 13 दिन से खाना नहीं खाया था सर, तो उन्होंने दिन भर में कम से कम 20 बार 25 बार खाना शुरू कर दिया, और जाते जाते हॉस्पिटल से 3री मंजिल पर आईसीयू में वो भर्ती था। तो हमको जो है टाइफाइड का बुखार आना शुरू कर दिया, उस लड़के की वजह से नीचे ऊपर करते करते टाइफाइड बुखार आ गया। अब हमारा शरीर भी काम नहीं करने लगा। हम बोले पर गुरुजी आप किसी तरह से दया करो मालिक, अब हमारा भी तबीयत खराब हो चुका है। परमात्मा को फिर अरदास लगाए, परमात्मा बोला
कि बेटा चिंता करने का कोई बात नहीं है, परमात्मा दया कर दिए हैं, सब ठीक हो जाएगा। तो हमारे उसी समय आईसीयू से लड़का उठा और बाहर दौड़ना चालू कर दिया। उसी समय गुरु संत रामपाल जी महाराज आशीर्वाद दिए और मेरा लड़का उसी दिन से ठीक होना चालू कर दिया। गुरु सर जी आज हमारे लड़का वो हमारे साथ आया है, उसको दर्शन दिया हमारे लड़के को। डॉक्टर ने फिर बोला कि आपका लड़का तो ठीक होना चालू कर दिया, अब तुम घर जा सकती हो 8 दिन में। तो 8 दिन में मेरा लड़का आईसीयू में ठीक हो गया। सर मैं ये रिपोर्ट लाई हूँ लीवर का, जो पूरी तरह से लीवर जो डैमेज हो चुकी थी। संत रामपाल जी की कृपा से लीवर वो ठीक हो गया। और ये जो है सर एक ही दिन का इतना जो है ना लीवर बढ़ गया था डैमेज, एक दिन का ये रिपोर्ट है सर। ये फर्स्ट दिन का था पहले समय का, और ये फिर रिपोर्ट जो है दूसरे समय का है। ये रिपोर्ट में फिर इतना बढ़ गया लीवर, इसके बचने की तो कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन संत रामपाल जी की कृपा से हमारा लड़का आज ठीक है और वो हमारे साथ आए हुए हैं और उन्हें आईसीयू में गुरुजी संत रामपाल जी दर्शन दिए। और तीसरा लाभ भगत जी ये हुआ कि हमारा पति जो है सीढ़ी से गिर गया था, ये माथा ये फ्रैक्चर हो चुका है, इसमें नाक का हड्डी टूट चुका, नाक से ब्लड और मुंह से ब्लड जाने लगा। हम तो बोले परमात्मा हम तो गए, अब कहीं का नहीं रहे। और सब लोग कहने लगे कि ये संत रामपाल जी के शरण में आने के बाद भी ऐसे होने लगे। बोले कि ऐसा मत कहो हमारे गुरुजी को। तो फिर गुरुजी से हम प्रार्थना किए तो गुरुजी ने फिर यही बात बोलता है अरदास में कि बेटा चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो हमारे भगत जी फिर ठीक हो गए। और फिर 21 मार्च 2020 में फिर नाक से ब्लड चलना चालू कर दिया। 1 किलो 1.5 किलो लगभग ब्लड चल गया नाक से हमारे भगत जी को। फिर बोले परमात्मा हम तो फिर गए, मालिक किसी तरह से दया कर दो, मालिक हमारे पति के ही घर चलता है, भरोसे घर चलता है, मालिक आप किसी सिरे से दया कर दो। फिर संत रामपाल जी से अरदास लगाए तो फिर बोला बेटा कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो हम तो ये सोच लिए कि जब मालिक बोलता है चिंता करने की बात नहीं, फिर तो हम बेकार की चिंता कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज आए फिर दया कर दिए, तो आज हमारे भगत जी ठीक है। और भगत जी हमें जो है 5 साल से जो हम बीमार थे तो भूत प्रेत की हमें बाधाएं थी, आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और सब कुछ मतलब कि खराब ही खराब थी। और आज संत रामपाल जी जब से हम शरण में आए हैं तब से हमारा आर्थिक स्थिति और शारीरिक भी सब कुछ ठीक है, कोई कष्ट नहीं सर। आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी के सत्संग आते हैं, उनके नीचे एक पीली पट्टी आती है, उस पर नंबर दिया गया रहता है, उससे कनेक्ट करके आप नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लगता है सर, वहाँ सब कुछ फ्री मिलता है। धन्यवाद जी। सत साहिब जी।